भारत की विदेश नीति अब व्हाइट हाउस को खुश करने के इर्द गिर्द सिमट गई है। क्या 56 इंच का सीना अब अमेरिकी तारीफों के सामने नर्म पड़ गया है? यह सवाल हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो खड़ा कर रहा है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। And we can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. डोनाल्ड ट्रंप का वो अंदाज और वो चौंकाने वाला दावा। ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। बस फिर क्या था? समंदर पार से आई इस एक लाइन ने भारत के सियासी गलियारों में बवंडर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन भारत में विपक्ष ने इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया है। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। दुनिया जानती है कि ट्रंप की जुबान अक्सर उनके कूटनीतिक शिष्टाचार से आगे निकल जाती है, लेकिन विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। दरअसल AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए ये मुद्दा उठाया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत और फैसलों पर सवाल खड़े किए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ओवैसी ने जो कुछ कहा वो कुछ नया नहीं है। नया है अमेरिका का ऑपरेशन, जिसके तहत उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वेनेजुएला में उसने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिक उतरे, ऑपरेशन हुआ और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अमेरिका ले जाया गया, बिना लंबी बातचीत, बिना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंतजार के। इसी ताकत को सामने रखकर अब विपक्ष पीएम मोदी पर हमला बोल रहा है। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो क्या भारत नहीं कर सकता? देश आज भी 26/11 को नहीं भूला है। मुंबई की सड़कों पर बहा खून, उजड़े परिवार और वो जख्म जो आज भी हारे हैं। हम जानते हैं कि उस हमले के गुनाहगार कौन थे। नाम भी सामने आए, संगठन भी पहचाने हुए हैं और ठिकाने भी दुनिया के सामने हैं। फिर भी सवाल वही, अगर सब कुछ पता है तो कार्यवाही कहां है? प्रधानमंत्री की उस छवि को सामने रखा गया जिसमें वह खुद को मजबूत रखते और निर्णायक नेता बताते रहे हैं। 56 इंच का सीना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सब बातें देश ने सुनी और देखी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। लेकिन जब बात उन आतंकियों की आती है जिन्होंने भारत की धरती पर हमला किया, तो क्या भारत वही कर सकता है जो अमेरिका करता है? अगर अमेरिका अपने दुश्मनों को दुनिया के सामने किसी भी कोने से उठा सकता है तो क्या भारत कमजोर है? क्या भारत सिर्फ कूटनीतिक बयान देगा या फिर ठोस कार्यवाही का साहस दिखाएगा? ये बहस सिर्फ ताकत की नहीं है, ये नीति और नीयत की भी है। एक तरफ कहा जाता है कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा, दूसरी तरफ आतंक के सबसे बड़े चेहरे आज भी भारत की गिरफ्त से
बाहर है। अमेरिका जब कार्रवाई करता है तो वह अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देता है, तो क्या भारत के नागरिकों की जान कम कीमती है? इस पूरे बयान के जरिए प्रधानमंत्री की उस राजनीतिक छवि पर सवाल उठाया गया जिसमें वह खुद को निडर और निर्णायक नेता के तौर पर पेश करते हैं। याद दिलाया गया कि चुनावी दौर में अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगे थे। अब वही ट्रंप, वही अमेरिका और वही कार्यवाही का तरीका चर्चा में है। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, भरोसे और जवाबदेही का मुद्दा है। ओवैसी की रैली से उठी ये आवाज दरअसल उन लोगों की आवाज बनती जा रही है जो पूछ रहे हैं कि अगर ताकत का दावा किया गया है तो उसका इस्तेमाल कब होगा। ये सवाल आज एक बयान है, कल संसद में गूंजेगा और परसों जनता के फैसले में बदलेगा। फिलहाल इतना तय है कि वेनेजुएला की घटना ने भारत की विदेश नीति पर नई बहस छोड़ दी है और 26/11 के जख्मों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना यह है कि यह सवाल सिर्फ राजनीति तक सीमित रहता है या फिर सरकार की रणनीति में कोई बड़ा मोड़ लाता है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सवाल यह है कि देश क्या करेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज।